शिकायत तो सबको है जिंदगी से कुछ ना कुछ, पर मुर्शिद के प्यारे शिकवा नहीं शुक्राना किया करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। माइंड लाइन हाथ में अंगूठे की तरफ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये सीधा बृहस्पति पर्वत के नीचे से जाती हुई बुध पर्वत के तरफ को बढ़ती है, बुध पर्वत के नीचे, और ये चंद्र पर्वत के समीप भी समाप्त होती है कभी कभी। यह रेखा व्यक्ति के मानसिक स्थिति तथा बुद्धिमत्ता की ओर संकेत करती है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाली भावात्मक अस्थिरता को दर्शाती है और ये आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली मानसिक बीमारियां, दुर्घटना की ओर भी संकेत करती है। जीवन रेखा जो स्टार्ट होती है, जीवन रेखा के साथ ही ये रेखा स्टार्ट होती है माइंड लाइन। माइंड लाइन अगर जीवन रेखा के साथ मिली हुई, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, अगर ये माइंड लाइन के साथ जुड़ी हुई अगर स्टार्ट होती है तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद नहीं करते हैं। ये स्वयं में स्वतंत्र नहीं होते, ये हर चीज को पूछ के करते हैं। मतलब कोई छोटा सा भी काम होता है तो ये कोशिश करते हैं इनके आसपास जो भी है उससे ये सलाह लें कि मैं ऐसा करूं कि वैसा करूं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, या अगर कहीं जाना भी है तो वो रास्ता कौन सा मुझे लेना चाहिए। मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए ये सलाह लेते हैं फिर आगे। और ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक भी होते हैं और बेचैन प्रवृत्ति के होते हैं। और अगर ये रेखा मतलब माइंड लाइन जीवन रेखा से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटके है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास बहुत होता है और ये हर काम को स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ये किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, अपने आप अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। ये किसी से सलाह लेने में इच्छुक नहीं होते, स्वतंत्रता के सोच इनकी होती है तथा इनको ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चित होता है, महत्वाकांक्षी होता है और ऊंचे पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है अगर ये माइंड लाइफ लाइन के साथ मिली हुई नहीं होगी, अलग होगी। अगर ये माइंड लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते। और अगर ये जीवन रेखा के अंदर से प्रारंभ होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर ऐसे जीवन माइंड लाइन लाइफ लाइन के अंदर से स्टार्ट होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, चिंतित स्वभाव के होते हैं और ऐसा व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़ा व विवादों में उलझा रहता है। उनकी लाइफ अपनी हर तरह की छोटी मोटी उलझने, लड़ाई झगड़े में उलझी हुई रहती है, ठीक है। और अगर मस्तिष्क रेखा बहुत ऊंचे ऊपर से शुरू हो रही है, व्यक्ति में विश्वास, प्रतिस्पर्धा की भावना, स्पष्टवादी कार्य करने में निपुण और की क्षमता रखता है, लक्ष्य की ओर प्राप्त करने की लगन होती है। अगर यही चीज आप देखें, माइंड लाइन बहुत ऊपर से स्टार्ट हो रही है, मतलब तकरीबन आप देखेंगे बुध पर्वत से बृहस्पति पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत विश्वास होता है और ये स्पष्ट भाषी होते हैं, अपनी बात को क्लियर करके चलते हैं और भावुक भी होते हैं, भावना अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये निपुण होते हैं अपने कार्य में, ठीक है। और ये अपना इनका क्लियर होता है कि भाई मुझे ये लक्ष्य मेरे को प्राप्त करना है, मेरी सक्सेस की सीढ़ी इस तरह से है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये काम करते हैं, ठीक है। और जो माइंड लाइन है उसको समान स्थिति बताती हूँ मैं, उनकी विशेषता क्या है। एक समान स्थिति पूरी बनी हुई मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को संतुलित व्यक्ति की ओर संकेत करती है। अपने आत्मनिर्भर नियंत्रण के कारण वह अपने लिए गए निर्णयों को पूरा करने में सक्षम होता है। अगर आपकी ये जो माइंड लाइन है, ये आप देखें, अगर जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, लाइफ लाइन के साथ मिली हुई नहीं है, थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती है और ये सीधी जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति आत्मनियंत्रण के कारण अपने लिए गए निर्णयों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अगर मस्तिष्क रेखा जो आपकी माइंड लाइन है लंबी है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति माइंड लाइन को व्यक्ति को मानसिक रूप से पूर्ण विकसित होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिता तथा ध्यान, दृढ़
इच्छा शक्ति के कारण मानसिक कार्यों में रुचि लेता है। मगर अगर जैसे आप देख रहे हैं कि जो आपकी माइंड लाइन है वो स्ट्रेट है और लंबी है, तो ऐसे व्यक्तियों का माइंड बहुत अच्छा तेज माइंड होता है, तीव्र होता है और वो अपनी दृढ़ शक्ति उनमें भरपूर भरी हुई होती है। ऐसे व्यक्ति अपने हर कार्य में वो रुचि लेके करते हैं। और यहीं अगर माइंड लाइन छोटी है, ऐसा व्यक्ति कलात्मक ना होकर व्यवहारिक कार्यों में ज्यादा रुचि होता है। मतलब वो कला में रुचि उनकी थोड़ी कम होती है। उनका सोच मतलब पिक्चराइजेशन वो नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं उनकी बढ़ पाती है, वो सोच छोटी होती है और वो सोचने के अलावा बल्कि वो व्यवहारिक प्रवृत्ति में ज्यादा बिलीव करते हैं, जिनकी मस्तिष्क रेखा छोटी होती है। और अगर मस्तिष्क रेखा आप जैसे देख रहे हैं ढलान की तरफ होती है, मतलब नीचे चंद्र पर्वत की ओर थोड़ी सी झुकी हुई होती है, तो ये रेखा व्यक्ति के स्वभाव व लचीलापन लाती है। अगर ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो व्यक्ति अपने मानसिक और कल्पना शक्ति को उत्तम प्रयोग करने में निपुण होता है। यदि यह व्यक्ति अत्यधिक झुकाव लिए हुए चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो कल्पना शक्ति का प्रयोग गलत दिशा में वो कर लेता है। माइंड लाइन अगर थोड़ी झुकी हुई है मगर बहुत ज्यादा अगर झुक गई है, मतलब बिल्कुल चंद्र पर्वत पे अगर वो जा रही है, तो ऐसी अच्छा नहीं होता। ये उनकी कल्पना शक्ति का प्रयोग वो गलत दिशा में भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उनकी सोच बहुत गलत चली जाती है। पतली और कमजोर माइंड लाइन, ये रेखा व्यक्ति की मानसिक कमजोरी और जोशीलेपन के प्रभाव की ओर संकेत करती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में लंबे समय तक नहीं कर पाता। मतलब अगर ये रेखा पतली है, कमजोर है, तो इससे ये एक्सप्लेन होता है कि ऐसे व्यक्ति का माइंड इतना शार्प नहीं है, सोचने की जो उनकी शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कमजोर रेखा लेकिन मजबूत शुरुआत। यदि रेखा की शुरुआत मजबूत हो लेकिन बाद में वो कमजोर हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति कार्य या लक्ष्य को प्रारंभ कर लेता है पर परिश्रम के अभाव या परिस्थितियों से मजबूर होकर उस कार्य को अधूरा छोड़ देना। मतलब अगर आपकी जो माइंड लाइन है वो होती तो स्ट्रांग है, स्टार्ट डार्क सी थिक सी स्टार्ट होती है, बट वो आगे जाके बिल्कुल पतली स्लिम सी हो जाती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तो वो कोई भी कार्य को प्रारंभ तो बहुत अच्छा कर लेता है, मगर आगे चल के थोड़े मतलब कुछ टाइम के बाद वो काम को अधूरा छोड़ देता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता। आपने ऐसे कई लोगों से मिले भी होंगे कि वो शुरुआत तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, जो अपने स्कूल की स्टडी स्टार्टिंग में उसकी मेहनत तो बहुत ज्यादा होती है, बट वो धीरे जाके जैसे जब एग्जाम्स आने लगते हैं वो तो वो अपनी सारी पढ़ाई को मतलब आलस आ जाता है, खेलने पे ध्यान चला जाता है, या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग तो वो बड़ी मजबूत तरीके से करता है, शुरुआत में बहुत मेहनत होती है, बट एटलीस्ट जैसे ही वो थोड़ा सा डेवलप होने लगता है तो वो अपनी हिम्मत हार जाता है, थक जाता है कि भाई अब मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं आगे और कुछ नहीं करता, अब मैं नया काम शुरू करूँ। उनकी अगर आप मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो वो स्टार्टिंग में बड़ी स्ट्रांग सी होंगी, बट वो आगे जाके बिल्कुल पतली और स्लिम सी हो रही होंगी, जो कमजोर हो जाती हैं। और अगर ये रेखा सीधी है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये रेखा व्यक्ति के तर्कशील तथा व्यवहारिक स्वभाव की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी भी बनाती है। जो बिल्कुल स्ट्रेट रेखा है, अगर व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी भी होते हैं, तर्कशील भी होते हैं और व्यवहारिक स्वभाव के भी होते हैं। और ये हल्की सी ढलान लिए हुए है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। ये व्यक्ति जीवन की कल्पना शक्ति तथा व्यवहारिक शक्ति में संतुलित स्थापित करते हैं। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है, जो हमारी माइंड लाइन है ये बिल्कुल सीधी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति तर्कशील भी अच्छे होते हैं और व्यवहारिक स्वभाव की ओर भी अच्छा संकेत करते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं। और अगर ये बिल्कुल सीधी चली जाती है, मतलब बुध पर्वत के नीचे से बिल्कुल सीधी जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के
जहाँ पे उनकी मातृभूमि है, जैसे जैसे वो इंडिया में रहता है बट वो फॉरेन के साथ उनका लिंक होगा, फॉरेन कंट्री के साथ, वहाँ से अपना माइंड जो भी वो काम करेंगे उसके थ्रू उनको बाहर से इनकम आएगी। यहाँ बैठे बैठे भी बाहर के किसी कंपनी में वो काम कर रहे होंगे और बाहर की इनकम मिलती है उनको। ऐसे व्यक्ति जिनकी बिल्कुल सीधी लाइन हो और ये हल्की सी अगर ढलान होती है तो वो अपनी कल्पना शक्ति और व्यवहारिक शक्ति को संतुलित बना के चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये रेखा व्यक्ति के व्यवहारिक समझ और धन लिप्सा की ओर प्रवृत्ति की ओर दर्शाती है। जैसे अगर माइंड लाइन सीधी ना होके ऊपर बुध पर्वत की ओर अगर मुड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति, व्यवहारिकता तो उनकी अच्छी होती है, समझते हैं, बट उनकी धन की ओर लालसा बहुत होती है, वो बहुत ज्यादा लोभी होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये अब हाथ में आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये रेखा बुध पर्वत की ओर मुड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत लालची है जिसे हमें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और अगर अनियमित रेखा अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये ऐसा व्यक्ति के परिवर्तनशील स्वभाव की ओर संकेत करता है। ऐसा व्यक्ति कभी जोशीले होते हैं और कभी मानसिक तनाव पर चिंता के कारण उदासीन होते हैं। मतलब अगर माइंड लाइन कभी ऊपर नीचे होती हुई जाती है तो ऐसे व्यक्ति कभी तो बड़े जोशीले हैं, कभी उनमें बहुत जोश भरा हुआ है कि हमें ये काम करना है, और कुछ ही पल में वो आलस भी आ जाता है कि भाई कुछ सोचों में डूब गए, अब मेरे बस की नहीं है ये काम, इस तरह से सोच बन जाती है। मतलब ये हमारी माइंड लाइन ही हमें बताती है कि ऐसा व्यक्ति जोश में रहेगा कि वो बिना जोश के काम करेगा, या काम शुरुआत करते ही छोड़ देगा आधे रास्ते में। माइंड लाइन से ही हमें अपने हर व्यक्ति का स्टेटस पता चलता है कि वो किसी भी काम को जब आरंभ करेगा तो वो एंड तक लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। ठीक है, अगर टूटी हुई मस्तिष्क रेखा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस समय टूटी होती है उस समय व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना, परेशानियां, बीमारी और जख्मी होने की ओर संकेत करती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि माइंड लाइन थोड़ी सी है, फिर बीच में नहीं है, फिर थोड़ी सी है, फिर बीच में नहीं है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के हाथ में आप देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जिस समय पे वो कट मिसिंग होती है वो लाइन, तो उस समय पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बीमारी हो सकती है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, वो इस चीज को दर्शाती है।